Hello student, standard 7, subject maths, chapter 4, simple equations. 4.1 है a mind reading game. The teacher has said that she would be starting a new chapter in mathematics and it is going to be simple equations. Appu, Sarita and Amina have revised what they learned in algebra chapter in class 6. हैव यू क्या आपने भी ये चैप्टर पढ़ा है स्टैंडर्ड 6 में? अपू, शरीता एंड अमीना आर excited because they have constructed a game which they call mind reader and they want to present it to the whole class. The teacher appreciates their enthusiasms and invites them to present their game. Amina begins. She asked Sarah to think of a number. उसे एक नंबर थिंक करने को बोला, उसको मल्टीप्लाई किसे 4 से मल्टीप्लाई करना है एंड 5 ऐड करने को बोला. देन सी आस्क्ड सारा टू टेल द रिजल्ट. सी से इट इज़ 65. देन उसने रिजल्ट बताया कितना है 65. अमीना इंस्टेंटली डिक्लेयर दैट द नंबर सारा हैड थॉट ऑफ इज़ 15. अमीना ने बता दिया कि वो नंबर कौन सा है, उसने थिंक किया था 15. सारा नोट्स सी द होल क्लास इंक्लूडिंग सारा इज़ सरप्राइज्ड. इट इज़ अपू's टर्न नाउ. अब किसकी टर्न है? अपू की. ही आस्क्ड बालू टू थिंक ऑफ अ नंबर. उसे नंबर थिंक करने को बोला. मल्टीप्लाई किससे करना है? देन वो नंबर से 10 से, और उसमें 20 माइनस करना है. ही देन आस्क्ड बालू व्हाट इज़ हिज रिजल्ट इज. तो बालू सेज इट इज़ 50. अपू इमीडिएटली टेल्स द नंबर थ्रो बाय बालू. इट इज़ 7. बालू कन्फर्म्स इट. एवरीबडी वॉन्ट टू know how the mind reader presented by Appu, Sharita and Amina work. ये जो माइंड रीडर गेम है वो कैसे वर्क करती है आपको भी जानना होगा ना. कैन यू सी हाउ इट वर्क आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर. आप ये चैप्टर को और चैप्टर नंबर 12 को स्टडी करेंगे, उसके बाद आपको ये गेम कैसे वर्क करती है वो पता चल जाएगा. यू विल वेरी वेल नो हाउ द गेम्स वर्क. ओके, सो उसके बाद देखो सेटिंग अप ऑफ एन इक्वेशंस. लेट अस टेक अमीनास एग्जाम्पल. हम अमीना का एग्जाम्पल देखते हैं. ये है अमीना का एग्जाम्पल. चलो, अमीना आस्क्स सारा टू थिंक ऑफ अ नंबर. अमीना डज नॉट नो द नंबर. अमीना को नंबर नहीं पता था. फॉर हर इट कुड बी एनीथिंग 1 2 3 या 100 या कुछ भी नंबर हो सकता है. लेटर्स दे नॉट दिस अननो नंबर बाय अ लेटर से एक्स. उसे ये नंबर नहीं पता था, इसलिए उसने वो नंबर को क्या थिंक कर लिया एक्स. यू मे यूज़ वाई और टी और सम अदर लेटर्स इन प्लेस ऑफ एक्स. आप कोई भी लेटर ले सकते हैं, ठीक है. इट डज नॉट मैटर विच लेटर वी यूज टू डेनोट द अननोन नंबर सारा हैज़ थॉट ऑफ. वेन सारा मल्टीप्लाई द नंबर बाय 4. उसे मल्टीप्लाई किससे करना है? 4 से. तो हम 4 मल्टीप्लाई एक्स करेंगे मतलब 4x हो जाएगा. सी देन एडेड 5 टू द प्रोडक्ट. मतलब जो उसके बाद आया है आंसर उसमें 5 ऐड करना है. हमारे पास x है, उसे मल्टीप्लाई किया 4 से, देन 4x हुआ, उसमें 5 ऐड करेंगे 4x प्लस 5. द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 5 डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x. थस इफ x इज इक्वल टू 1, अगर हम x की जगह पे 1 रखते हैं तो हमारा आंसर आता है 9. दिस मीन्स दैट इज इफ़ सारा हैड 1 इन हर माइंड. अगर सारा के माइंड में वो 1 नंबर है, हर रिज़ल्ट वुड हैव बीन 9. तो उसका रिज़ल्ट 9 आएगा. इफ़ सी थॉट 5, अगर उसने 5 थॉट किया है, सो एक्स इज इक्वल टू 5 लेंगे तो 5 एक्स की जगह पे 5 रखेंगे. 4 5 ज़ा 20, 20 प्लस 5 25. दस इफ़ सारा हैड चूजन 5 द रिज़ल्ट वुड हैव बीन 25. देन रिज़ल्ट क्या आएगा? 25. To find the number thought by Sarah, let us work backward from her answer 65. अब उसका आंसर क्या है? 65. We have to find x. सर्च दे. तो यहाँ पे हम x की वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे. सॉल्यूशन टू द इक्वेशन विल गिव अस नंबर विच सारा हेल्ड इन हर माइंड. लेटर सिमिलरली लुक एट अपू's एग्जाम्पल. अब अप्पू का एग्जाम्पल देखो. Let us call the number बालू चूज एज y. अपू आस्क्ड बालू, यहाँ पे हमने y लिया है. अपू आस्क्ड बालू टू मल्टीप्लाई द नंबर बाय 10 एंड सब्सट्रैक्ट 20. 10 से मल्टीप्लाई करना है मतलब 10y
20 सब्सट्रैक्ट करना है, -20, 10y - 20। देखो यहाँ पे that is from y, बालू फर्स्ट गेट 10y and from here 10y - 20, the result is now to be 50। ये दोनों का आंसर क्या आता है, 10y - 20 करते तो हम क्या आता है 50। ये हुआ इक्वेशन। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल गिव अस द नंबर बालू हैड थॉट ऑफ। ओके, नेक्स्ट है 4.3 रिव्यू ऑफ व्हाट वी नो। नोट 4.1 एंड 4.2 आर इक्वेशंस। यहाँ पे हमने ये इक्वेशन कैसे बनता है वो देखा। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न अबाउट इक्वेशंस इन क्लास 6। एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। इन इक्वेशन 4.1 द वेरिएबल इज x। यहाँ पे 4.1 में वेरिएबल क्या है x है और 4.2 में वेरिएबल है y। In equation 4.2 the variable is y. The word variable means something that can vary, change. Something that can vary, change. A variable takes on different numerical value. Its value is not fixed. Variables are denoted usually by letter of the alphabet. Denoted अल्फ़ाबेट के जो लेटर है उसे यूजुअली डेनोटेड करते हैं। वेरिएबल में क्या होता है, एक्स होता है, वाई होता है, कोई भी अल्फ़ाबेट का लेटर होता है। सच एज एक्स, वाई, जेड, एल, एम, एन, पी, etc. फ्रॉम वेरिएबल्स वी फॉर्म एक्सप्रेशंस। द एक्सप्रेशंस आर formed by performing operations like addition, subtraction, multiplication and division on the variables. From x we form the expression 4x plus 5. For this first we multiply, यहाँ पे हमने फर्स्ट क्या किया, फर्स्ट मल्टीप्लाई x by 4, x by 4, x को 4 से मल्टीप्लाई किया, देन हमने 5 ऐड किया है, देन एडेड 5 टू द प्रोडक्ट। सिमिलरली फ्रॉम y we form the expression 10y - 20. For this यहाँ पे हमने y को 10 से मल्टीप्लाई किया, देन 20 माइनस किया। देखो वी मल्टीप्लाइड बाय 10 y बाय 10 एंड देन सब्सट्रैक्टेड 20 फ्रॉम द प्रोडक्ट। ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशंस। द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन thus form dependent upon the chosen value of the variable. As we have already seen that when x is equal to 1, यहाँ पे x is equal to 1, 4x plus 5 is equal to 9. When x is equal to 5 रखते हैं, x is equal to, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है 25. x is equal to 15 रखते हैं तो मैं देखो 4x plus 5, तो 4 मल्टीप्लाई x की जगह पे 15 रख दो, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 15 प्लस 5, सो कितना आ जाएगा 65। अगर x की जगह पे 0 रखते हो तो 4 मल्टीप्लाई 0 करोगे प्लस 5, 4 0 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। So and so on. Equation 4.1 is a condition on the variable x. It states that the value of the expression 4x plus 5 is 65. The condition is satisfied when x is equal to 15. यह हुआ आंसर आया था ना, मीना ने बोला था। It is the solution to the equation 4x plus 5 is equal to 65. ये वहाँ पे हमने x की when x is equal to 5 लेते हैं तो क्या आता है 25 एंड नॉट 65। 65 नहीं आता है। thus x is equal to 5 is not a solution to the equation. x is equal to 5 है वो इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। सिमिलरली x is equal to 0 is not a solution to the equation. x is equal to 0 है वो भी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। नो वैल्यू ऑफ x अदर देन 15 satisfies the conditions 4x plus 5 is equal to 65. So x is equal to 15 लेते हैं, वो ही उससे ही हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर इक्वेशन ये जो है 4.1, 4.2 और 4.3 आप और एक बार रीड करना, ओके, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। थैंक यू।